दोस्तों, हर सिद्धि माता के दर्शन करने के बाद में हम सीधा भर्तृहरि जी की गुफा की ओर जा रहे हैं। और इस गुफा की विशेषता है कि तो ये नगर से बाहर है और शिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है और यहाँ पे बियाबान जंगल होता है और गुफा की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। गुफा अंडरग्राउंड में है जहाँ पे राजा भर्तृहरि जी ने तपस्या की थी और उस तपस्या से इतनी ज़बरदस्त तपस्या कि इंद्रदेव भी घबरा गए थे उससे, जिसकी वजह से एक विशाल पत्थर उनको अपनी तरफ से फेंका और उसको एक हाथ से ने रोक लिया था, जो कि आज भी उसके निशान यहाँ पे वो पत्थर मौजूद है। समाधि स्थल के पश्चात अंदर जाकर एक संकुचित द्वार से जीने के द्वारा गुफा में प्रवेश करने का मार्ग है और यहाँ पे योग साधना करने का स्थल धूनी है। इसी तरह अंदर के अंदर चारों ओर धाम जाने का रास्ता भी बतलाया जाता है। नाथ संप्रदाय के जो गद्दीदार होते थे उन्हें पीर कहा जाता है। दोस्तों, राजा भर्तृहरि जी को वैराग्य अपनी पत्नी पिंगला के द्वारा धोखा देने से हुआ था और रानी पिंगला एक कोतवाल से प्रेम करती थी और इसी से उनके मन में वैराग्य पैदा हो और बाबा गोरखनाथ जी की शरण में चले गए थे। इसकी भी एक लंबी कहानी है। गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा दिया गया एक अद्भुत फल जब राजा भर्तृहरि जी को दिया गया कि इसको खाने से वो सदा अमर रहेंगे, तो राजा भर्तृहरि जी ने फल लेकर के उसने सोचा कि मैं क्या करूँगा इतना अमर रह करके, रानी पिंगला को दे दिया उसने फल। रानी पिंगला जी कोतवाल से प्रेम करती थी। कोतवाल प्रेम करता था एक वेश्या से, राजा नर्तकी से। अब फल पहुंच गया राजा नर्तकी के पास। राजा नर्तकी ने सोचा मैं नरक का जीवन व्यतीत कर रही हूँ और मेरा ज़्यादा जीने से और अमर रहने से फ़ायदा क्या है। उसने राजा को फल वापस ला के दे दिया। तब राजा की समझ में आ गया कि रानी उससे प्रेम नहीं करती और इस तरह राजा भर्तृहरि के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और राजा भर्तृहरि जी ने अपने छोटे भ्राता विक्रमादित्य को राज सिंहासन सौंप करके और गुरु गोरखनाथ जी की शरण में चले गए और वहीं उन्होंने तपस्या की। ये गुफा राजा भर्तृहरि जी के द्वारा तपस्या यहीं भी की जाती थी और इसके अनेक ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि ये राजा भर्तृहरि जी ने यहीं पे तपस्या नहीं की। इसके अलावा अंतिम समय राजा भर्तृहरि जी का अलवर के पास भर्तृहरि जी का एक स्थान है, वहीं पर उन्होंने अंतिम समाधि ली थी। और दोस्तों, ये यात्रा विवरण जितना हो सका मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, राजा भर्तृहरि जी एक बहुत ही विद्वान थे, संस्कृत के बहुत अच्छे जानकार थे और इनकी रचनाएं वैराग्य शतक है जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा और वैराग्य लेने से पहले इन्होंने श्रृंगार शतक और नीति शतक की रचना की, जो तीनों शतक आज उपलब्ध हैं। और दोस्तों, यहाँ पे एक गौशाला भी है जहाँ पर हृष्ट-पुष्ट गायें हैं और उनका दूध वगैरह भी लस्सी बनाई जाती है, जिसके हम देख रहे हैं कि हमने वहाँ पे बैठ करके पेट भर के हमने लस्सी पी और नाथ जी द्वारा ये लस्सी उपलब्ध कराई गई और बड़ी स्वादिष्ट थी। हम इसका स्वाद कभी नहीं भूल सकते। जय भर्तृहरि बाबा की, जय गोरखनाथ बाबा।